की राजनीति करनी है, अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस पार्टी का ये भारत जोड़ो आंदोलन में शामिल हुई है। पूरे हिंदुस्तान को कोई बचा सकता है तो वो खुद नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं। वो कैसे? इस्तीफा दे दे और चुपचाप अपना झोला उठा के जहां से आए थे, कौन गुफा से आए थे, केदारनाथ से, वहां चले जाएं, झापन करें, पूजा करें, लेकिन देश को और ना सताएं। जो परिवार में रहता है वो परिवार को जानता है, जो परिवार में कभी रहा ही नहीं, जिंदगी भर झूठ बोला, कौन सी स्टेशन पे चाय बेचा, आज तक कोई भी एक उसका साथी नहीं मिला कि जो उसके साथ चाय बेचा हो, जो उनके साथ स्कूल में पढ़ा हो, जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ा हो, कोई ऐसा साथी नहीं है। पता नहीं कौन सा गुफा से निकल के डायरेक्ट गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने और प्रधानमंत्री बन गए। इतना झूठ, इतना झूठ। आपने देखा हो कि हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाल किला से इतना 100 करोड़, अगले साल फिर इतना 100 करोड़, अरे भाई इतना 100 करोड़, इतना 100 करोड़ करते जा रहे हैं। हर बार इनका भाषण में 100 करोड़ 200 करोड़ आगे पीछे होता रहता है। इनको खुद ही याद नहीं रहता है कि पिछले वाला में हमने क्या बोला था, आगे वाला में हमको क्या बोलना है। 400 रुपए का सिलेंडर आज 1100 रुपए बिक रहा है, 100 रुपए के पार पेट्रोल बिक रहा है, दूध पर टैक्स लगा दिया गया, पनीर पर टैक्स लगा दिया गया। और अभी कुछ देर पहले तो ये भी मालूम हुआ कि आप अगर रेलवे में मूतने जाएंगे तो मूतने पर भी आपको 12 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी। कल होकर आपको ये कह देंगे कि आप हगिएगा तो आपको उस पर भी 12 रुपया जीएसटी लगा देंगे। कल आप अगर सांस लीजिएगा तो सांस का भी हिसाब ले लेंगे। आप अगर नहा के बदन का पानी बहाइएगा तो उसमें भी जीएसटी लगा देंगे। पता नहीं कि धोबी की सरकार है ना मोदी की सरकार, यही समझ में नहीं आता है। पूरे हिंदुस्तान को कोई बचा सकता है तो वो खुद नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं। वो कैसे? इस्तीफा दे दे और चुपचाप अपना झोला उठा के जहां से आए थे, कौन गुफा से आए थे, केदारनाथ से, वहां चले जाएं, झापन करें, पूजा करें, लेकिन देश को और ना सताएं। अब क्या कि लोग कंफ्यूज है कि दाल खाए या चिकन खाएं, लेकिन अब आप चिकन खाइएगा तो इसको कौन आपको पीट के मार दे, कौन आपको पहलुकान समझ ले, कौन आपको वाजिद समझ के मार दे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 12 राज्यों से होकर 2 केंद्र शासित राज्यों से होकर 3570 किलोमीटर की यात्रा होगी। रोज जो है तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर का यात्रा जो है राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे 118 लीडर करेंगे। और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि 5 महीने तक ये यात्रा होगी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और यात्रा शुरू हो चुकी है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा को कह दिया है कि कांग्रेस बचाव यात्रा है। कुछ लोगों, हेमंता बिस्वा शर्मा ने कह दिया है कि नहीं, कम से कम कांग्रेस का बचाव है और ये यात्रा राहुल गांधी को पाकिस्तान में करना चाहिए। तो हमारे साथ जो है कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है यूथ कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के मोहम्मद सरफराज, तो उन्हीं से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। सरफराज साहब, सबसे पहले ये कि इस यात्रा की क्या ज़रूरत है? 2024 दूर है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद रज़ा अंसारी साहब। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत में इसलिए चलाया जा रहा है कि आपने देखा होगा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किस तरीका देश में नफरत फैलाया गया, डर का माहौल बनाया गया, और इस तरीके से डर को फैलाया गया कि महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं करे, लड़कियों की आबरू लूटती गई, लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं बोले। जो बोलता है उसके घर में ईडी और सीबीआई पहुंचा दी जाती है। तो पूरे देश का वातावरण एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया। तो इसको देखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब एक तरफ नफरत की राजनीति हो रही है तो दूसरी तरफ मोहब्बत से ही लोगों को जोड़ा जा सकता है, जैसे महात्मा गांधी ने किया था कि पूरे हिंदुस्तान को एक गुलिस्ते में जोड़कर अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। तो जब तक हिंदुस्तान पूरा एक नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। एक सवाल है कि जैसे राहुल गांधी ने हल्ला बोल का रामलीला मैदान में प्रोग्राम किया तो एक छोटा सा क्लिप उनका वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि 2014 में 22 रुपए लीटर आटा था और अब जो है 40 रुपए आटा हो गया। तो लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को आटा और लीटर और केजी में फर्क नहीं मालूम। गांधी जो है एक इंसान है और इंसान से छोटा मोटा भूल हो ही सकता है। जैसे मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो मेरी जबान फिसल ही सकती है। राहुल गांधी ने आटा को किलो के जगह लीटर बोल दिया था, फिर तुरंत उसको सही भी कर दिया। लेकिन बीजेपी के आईटी सेल तो सुबह से इसी तौक पर बैठे थे कि आज राहुल गांधी क्या गलती करेंगे और हम उसको दिखाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा कि 2014 में डीजल 60 रुपये था जो अभी 90 रुपये मिल रहा है, 2014 में पेट्रोल 75 रुपये था जो अभी 100 रुपये के पार है, गैस का दाम 400 रुपये था अभी 1000 रुपये के पार मिल रहा है। तो ये सब बात नहीं दिखाया गया। मीडिया के कुछ गोदी मीडिया जो है वो
यही क्लिप को चलाया गया कि राहुल गांधी लीटर पर आटा खरीदने को बोल रहे हैं। तो मेरे यहाँ बंगाल में जो केला मिलता है ना, वो दर्जन में मिलता है, और वही केला हम दिल्ली में ना किलो में खरीदते हैं। तो ये फर्क आता है। लेकिन राहुल गांधी महंगाई का बात किए, हिंदुस्तान के गरीब जनता की सेवा के लिए बात की है, कैसे गरीब जनता की मदद की जाएगी। ये जीएसटी पर जीएसटी, जीएसटी पर जीएसटी, दूध, खाद्य पदार्थ, मिल्क, पनीर, सब पर जीएसटी लगा रहे हैं। तो किसान मजदूर क्या खाएगा? आज 2 वक्त की रोटी, इन पहले मजदूर किसान दाल रोटी खा लेते थे, आज तो दाल इतना महंगा कर दिया है कि 200 रुपया किलो दाल मिल रहा है। तो दाल अब चिकन की जगह पे आ चुका है। दाल अब चिकन के जगह पे आ सकता है। तो अब क्या कि लोग कंफ्यूज है कि दाल खाए या चिकन खाए। लेकिन अब आप चिकन खाइएगा तो इसको कौन आपको पीट के मार दे, कौन आपको पहलुकान समझ ले, कौन आपको वाजिद समझ के मार दे। तो हिंदुस्तान में अगर आपको एकजुटता की राजनीति करनी है, अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, तो कांग्रेस पार्टी का ये भारत जोड़ो आंदोलन में शामिल होइए। आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देश से ये अपील करना चाहता हूं कि राहुल गांधी के साथ जुड़िए, क्योंकि राहुल गांधी पूरे देश में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, किसान हो, मजदूर हो, सब वर्ग को एक साथ लेके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करी थी, तो उनका जबान फिसला था, उन्होंने कह दिया था बेटी। उनका जबान क्या, वो खुद ही फिसले हुए हैं। सीधी सीधी बात है। जब भी वो बात करते हैं, एक बार उनका टेली प्रमोटर बंद हो गया, तो आप उनको देखे होंगे, दाना बाया उनका जैसे आदमी को मिर्गी आता है वैसे उनका आंख घूमने लग गया था। तो बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, देखिए उनकी तरह मेरा भी जबान अभी फिसल रहा है। ज़्यादा जिस आदमी को देखिएगा ना, उसका असर आपको आने लगता है। लेकिन इन लोगों से बचना चाहिए। नरेंद्र मोदी को अगर पूरे जिस तरीके से देश में महंगाई की मार मार रहे हैं, 400 रुपये का सिलेंडर आज 1100 रुपये बिक रहा है, 100 रुपये के पार पेट्रोल बिक रहा है, दूध पर टैक्स लगा दिया गया, पनीर पर टैक्स लगा दिया गया। और अभी कुछ दिन पहले तो ये भी मालूम हुआ कि आप अगर रेलवे में मूतने जाएंगे तो मूतने पर भी आपको 12 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। कल होकर आपको ये कह देंगे कि आप हगिएगा तो आपको उस पर भी 12 रुपये जीएसटी लगा देंगे। कल आप अगर सांस लीजिएगा तो सांस का भी हिसाब ले लेंगे। आप अगर नहा के बदन का पानी बहाइएगा तो उसमें भी जीएसटी लगा देंगे। पता नहीं कि धोबी की सरकार है ना मोदी की सरकार, यही समझ में नहीं आता है। एक 2 आदमी आगरा कांट रेलवे स्टेशन पर आया, बाहर का ब्रिटिश सिटीजन था, उसने दोनों ने पेशाब करी, वो पेशाब पर 12 रुपया टैक्स लगा और 100 रुपया पेशाब का चार्ज लगा, तो 124 रुपये 112 रुपये करके पड़ा। तो 2 आदमी के पेशाब करने का जो चार्ज है वो 224 रुपये। तो पानी से ज़्यादा लीटर तो यहाँ पर पेशाब हो गया। देखिए, हिंदुस्तान में हर एक शख्स को ये अधिकार है। ये एक इमरजेंसी चीज़ होती है कि किसी को अगर टॉयलेट आ जाए तो वो बड़े से बड़ा 5 स्टार होटल हो या छोटा से छोटा ढाबा हो, आप उसको पेशाब पैखाने से नहीं रोक सकते। आपको ये इमरजेंसी सर्विस देना ही पड़ेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट, ये आर्टिकल में या 1867 के आर्टिकल आप उठा के देखेंगे तो उसमें भी है। लेकिन ये गवर्नमेंट हिंदुस्तान के लोगों का एक छोटा सा छोटी से छोटी अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप और मैं या कोई महिलाएं अगर सफ़र कर रही है और कहीं पर उसको टॉयलेट आ गया, तो अगर वो सुलभ शौचालय या IRCTC के टॉयलेट में अगर चली जाएगी तो 112 रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि तुम टॉयलेट करके पूरा टॉयलेट को धो के उसका पैसा सदाएगी। उसके पास अगर खाने पीने का कोई गरीब अगर लग जाए किसी को टॉयलेट, तो आप उसका टॉयलेट का पैसा भी ले लेंगे, कल होगा आप उसका हगने का पैसा भी ले लेंगे, उसका नहाने का पैसा भी ले लेंगे। तो मतलब आप ये सरकार चला रहे हैं या लॉन्ड्री चला रहे हैं? ये तो पता चल जाए कि आप सरकार चला रहे हैं कि लॉन्ड्री चला रहे हैं। कि भाई लॉन्ड्री सर्विस दो हमको, कपड़ा धोएंगे तो पैसा देंगे, कपड़ा आयरन करेंगे तो पैसा देंगे, नहाएंगे तो पैसा देंगे, हगेंगे तो पैसा देंगे, मूतेंगे तो पैसा देंगे। मतलब ये सरकार क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। राहुल गांधी का जैसे यात्रा शुरू हुआ है, तो हिमांता बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री पहले ज़माने में वो कांग्रेस के हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उनको भारत जोड़ो पाकिस्तान में करना चाहिए, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान बंटवारा हुआ। हिमांता बिस्वा शर्मा के पास देखिए बोलने के लिए कुछ है नहीं, उनके पास सिर्फ पाकिस्तान बचा है। यही पाकिस्तान बोल बोल के चिल्लाएं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोकप्रियता राहुल गांधी की देश में बढ़ रहे हैं, जनता त्रस्त है महंगाई से, राहुल गांधी उस मुद्दे को उठा रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़ना चाह रही है। तो अब ये क्या, इनके पास तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, पूरा आसाम बाढ़ में बह गया। तब हिमांता बिस्वा शर्मा मुंबई के MLA लोग को संभाल रहे थे, महाराष्ट्र की सरकार गिरा रहे थे, और इनके आसाम में लोग बाढ़ में बह रहे थे, हजारों लाखों के तादाद में घर लूट गए, जानवर डूब डूब के मर गए।
लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा को अपने आसाम का लोगों के दर्द को समझ में नहीं आया। उनको क्या समझ में आया कि महाराष्ट्र में सरकार कैसे गिरानी है, महाराष्ट्र के एमएलए को कैसे 5 स्टार होटल में आसाम में रखना है, गुवाहाटी में रखना है, ये उनको समझ में आ रहा था। तो आज वो क्या बात करेंगे, वो उनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो पाकिस्तान की बात करेंगे। एक सवाल ये भी है कि क्या लगता है कि राहुल गांधी 12 राज्यों का और 2 केंद्र शासित राज्यों का दौरा करेंगे, 3570 किलोमीटर चलेंगे, 150 दिन बाहर रहेंगे, तो इसका कांग्रेस को क्या लाभ? ये हिंदुस्तान के लाभ के लिए राहुल गांधी काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हर स्टेट में आपने देखा होगा किसी ना किसी मुद्दे पर लोगों को लड़ाया गया है, चाहे वो कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा हो, बिहार में अग्निपथ का मुद्दा हो, यूपी में मंदिर का मुद्दा हो या मस्जिद का मुद्दा हो, ये हर स्टेट में किसी ना किसी मुद्दे पर लोगों को बांटने का काम किया है। लेकिन मात्र राहुल गांधी है जो पूरे देश को आज 3500 किलोमीटर चलकर जोड़ने का काम कर रहे हैं कि इतिहास में इससे पहले किसी ने नहीं किया इतना बड़ा दौरा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर मजदूर, किसान वर्ग के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लोगों को जोड़ने का काम राहुल गांधी करेंगे। अगर इस बार हिंदुस्तान की जनता नहीं समझती है कि यह ठगों की सरकार जो नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हैं वो हिंदुस्तान के जनता का खून चूस रहे हैं। महंगाई इस तरीके से बढ़ा दी गई है हिंदुस्तान में कि मजबूरन कांग्रेस पार्टी को रोड में उतरकर जनता के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। एक आखिरी सवाल कि आंदोलन चल रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी है, क्या लगता है कि कांग्रेस का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा? क्योंकि इसके लिए नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, नए लोग आएंगे, तो क्या लगता है कि इससे कुछ कांग्रेस का जो पुराना सिस्टम था 2014 या पहले वाला तो फिर से शुरू हो सकेगा? कांग्रेस का सिस्टम हमेशा से यही रहा है कि आप इलेक्शन करके प्रेसिडेंट बनाएंगे, बाकी और किसी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में जिसको मोदी जी चुन लेंगे या आरएसएस जिसको चुन ले वो प्रेसिडेंट हो जाएगा पार्टी का। कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन होकर प्रेसिडेंट बनता है। आज राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी जी है, अशोक गहलोत जी है, आनंद शर्मा जी है, सचिन पायलट है, सोनिया गांधी है। इलेक्शन में सब जो नॉमिनेशन करेगा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो पार्टी प्रेसिडेंट बनेंगे और हम लोग उनको मानेंगे। हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं चल रही है नरेंद्र मोदी की, कि जिस तरीके से आपने देखा हो कुछ दिन पहले कि नरेंद्र मोदी के सामने एक अपाहिज आदमी आज उनके बगल में खड़ा होकर फोटो गिराने के लिए गया तो उसके तरफ पलट कर देखा भी नहीं और आंख पलट कर आगे चल दिए। लेकिन आपने दूसरी तरफ देखा होगा कि राहुल गांधी के सामने एक पत्रकार नीचे गिर गया था तो वो सीढ़ी से दौड़कर उस पत्रकार को अपना हाथों से उठाए। ये होता है संस्कार, ये होता है परिवार। जो परिवार में रहता है वो परिवार को जानता है। जो परिवार में कभी रहा ही नहीं, जिंदगी भर झूठ बोला, कौन सी स्टेशन पे चाय बेचा, आज तक कोई भी एक उसका साथी नहीं मिला कि जो उसके साथ चाय बेचा हो, जो उनके साथ स्कूल में पढ़ा हो, जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ा हो, कोई ऐसा साथी नहीं है। पता नहीं कौन सा गुफा से निकल के डायरेक्ट गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने और प्रधानमंत्री बन गए। इतना झूठ, इतना झूठ। आपने देखा हो कि हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाल किला से इतना 100 करोड़, अगले साल फिर इतना 100 करोड़। अरे भाई इतना 100 करोड़, इतना 100 करोड़ करते जा रहे हैं। हर बार इनका भाषण में 100 करोड़ 200 करोड़ आगे पीछे होता रहता है। इनको खुद ही याद नहीं रहता है कि पिछले वाला में हमने क्या बोला था, आगे वाला में हमको क्या बोलना है। तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को डुबाएगा, ना कि देश को कभी आगे बढ़ाएगा। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा हो रही, कांग्रेस के जितने भी कर्मी हैं, उनके जितने भी वर्कर्स हैं, सभी लोग बड़े जोश के साथ इस यात्रा को जो है संचालित करने का काम कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के प्रश्न चिन्ह उठाए और जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस प्रश्न का सोनिया गांधी, राहुल जी या प्रियंका जी या कांग्रेस के वर्कर किस तरह से जवाब देंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।